हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उन बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि वैकेंसीज़ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कोर्स करने के बाद में इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि अपन जॉब कब लगेंगे और वो भी गवर्नमेंट जॉब कब लगेंगे। इसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है बच्चों को कि सर वैकेंसी है, अपन एग्जाम दे, एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम दे, और यदि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के अंदर अपना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत बेचैनी रहती है बच्चों के अंदर जो एक बार कोई भी कोर्स कर लेते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेटा रेलवे की जो भर्ती है ये, ठीक है, रेडियोग्राफर को लेकर उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर को। देखिए, ध्यान से देखिए बेटा ये वीडियो, आप बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, और पूरा देखिए, आप इसको स्किप कर करके आगे देखने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो अब ध्यान से इस वीडियो को क्या आप सुने ताकि चीजें आपके समझ में आए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप जॉब को लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इस लेक्चर को। देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखिए आरआरबी पे मैं बात कर रहा हूं। रेलवे की यदि अपन बात करें तो रेलवे पे बात करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अभी अभी देखिए रिसेंटली यदि अपन बात करें और राजस्थान की यदि अपन बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो पूरी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो पूरी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हताश हुए हैं, जबकि उनकी परसेंटेज भी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में कॉल आए थे कि सर अब क्या करें। तो आरआरबी की वैकेंसी तो उनके लिए ऐसे मान के चलिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है ही। बाकी इसके अलावा देखिए आप एम्स में निकलती है, पीजीआई चंडीगढ़ रहती है, तो ऐसी बहुत सारी ये सब कंपेटिटिव बेस होती है। तो वहां पर ये नहीं रहता है कि सर मेरी परसेंटेज कम रह गई, मेरे प्रैक्टिकल में नंबर कम भेजे कॉलेज वालों ने, इस वजह से मैं रह गया। तो ये बहाने नहीं होते यहाँ पर। ऐसी जो एग्जाम होती है, कंपेटिटिव बेस्ड जो वैकेंसी होती है, उसमें पूरा का पूरा एफर्ट आपका होता है बेटा। ये आप चीज नोट डाउन कर ले कि जो भी कंपेटिटिव बेस्ड जो एग्जाम होती है उसमें पूरा का पूरा रोल आपका होता है, उसमें परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं होता है। आप कितनी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हो उस एग्जाम के लिए, तो पूरा कंप्लीट रोल जो होता है वो ओवन होता है, ओवन सेल्फ होता है बेटा, अपने स्वयं का होता है वो। ठीक है, तो अपने को बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि अपना सिलेक्शन ना भी होता है तो अपन वापस उठे और तैयारी करें उस चीज की। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने पॉइंट पर, टू द पॉइंट अपन बात करते हैं आरआरबी के बारे में। आरआरबी का जो देखिए सिलेबस किस तरीके से रहेगा, कैसे अपन तैयारी करवाएंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इस वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए, या बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो डायरेक्ट परसेंटेज की बेस पे होती है, उनका नंबर नहीं आ पाता है, तो उनको भी ऐसा रहता है कि सर मैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम पे जो वैकेंसी आ रही है उसकी अच्छे से प्रिपेयर करूँ, और सेंट्रल पे या फिर स्टेट में यदि कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो वहां पर मेरी जो जॉब है वो लग जाए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा आरआरबी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है बेटा, आपको पता है इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी अपन बात करते हैं बेटा इसमें सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात अपन इसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, रेडियोग्राफर वाला जो कोर्स है इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन। रेडियोग्राफर के अंदर यदि अपन बात करें, ठीक है, एक और चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं बेटा। अपने पास में देखिए आरआरबी के लिए यदि अपन बात करें ना बेटा, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। एक किया गया है बेटा टेक्निकल में, और दूसरा किया गया है बेटा नॉन टेक्निकल के लिए। एक हो गया बेटा टेक्निकल और दूसरा हो गया बेटा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर बेटा जिस भी कोर्स से आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है या डिग्री करी है, ठीक है, वो वाला कोर्स इंक्लूड होता है। ये 70% वेटेज रखता है, मतलब आपका जो पूरा सिलेक्शन होता है ना, इसका पूरा दारम दौरा आपके सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, 70%, और 30% जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल जैसे जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, इनका रोल होता है। इसका मतलब एक चीज तो अपने को कंफर्म कर लेनी चाहिए बेटा यहाँ पर
कि अपना सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहने वाला है वो जो अपने जो भी प्रोफेशनल कोर्स किया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, मतलब पूरा का पूरा दारोमदार इस पे रहता है। बाकी यदि रैंकिंग आपको डिसाइड करनी है या अच्छे नंबर यदि आपको लेने हैं तो इस पे भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में रहेगा। अब अपन बात करते हैं बेटा रेडियोग्राफर वाली जो है उसके बारे में बात करते हैं अपन कि रेडियोग्राफर के अंदर देखिए जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं अपने पास में वो सब्जेक्ट भी कौन से बेटा, टेक्निकल। टेक्निकल सब्जेक्ट की यदि अपन बात करें तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो पार्ट है वो, रेडियोलॉजी फिजिक्स, ठीक है कि नहीं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जनरल फिजिक्स, ठीक है, रेडियोलॉजी फिजिक्स एंड जनरल फिजिक्स। रेडिएशन फिजिक्स ये एक ही पार्ट है, रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ये कंबाइंड में है बेटा दोनों, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस है। और डिग्री में है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए इंक्लूड होते हैं। एक्सरे मशीन्स एंड रेडियो एसेसरीज, मेंटेनेंस, एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग, डार्क रूम, देखिए डार्क रूम टेक्निक्स, क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजीशनिंग जिसको अपन जनरल रेडियोग्राफी बोलते हैं, मेडिकल एथिक्स, पेशेंट केयर की बात कर रहे हैं ये, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है, इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग, मॉडल रिसेंट एडवांस, कॉन्ट्रास्ट स्पेशल रेडियोग्राफी, प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी। तो ये सारे टॉपिक आपने प्रोफेशनल कोर्स जो किया है रेडियोग्राफर का उसके अंदर आपने पढ़े हैं बेटा, ये ठीक है कि नहीं। तो यही सिलेबस अपना रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो सिलेबस ये हो गया। ये आगे बात कर ली बेटा अपन ने टेक्निकल की, और इसी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 70%। मतलब आपका जो सिलेक्शन डिसाइड होगा वो टेक्निकल पोर्शन से ही डिसाइड होगा। मान के चलिए किसी का यदि नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत मजबूत है, 30% मार्क्स वो गेन करता है तो भी वो सिलेक्शन से दूर रह जाएगा। यदि उसका टेक्निकल पोर्शन कमजोर है तो इसका मतलब इसको तो पकड़ के रखना है बेटा ये तो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। नेक्स्ट अगले इस पर बात करें बेटा नॉन टेक्निकल के बारे में, तो देखिए जनरल अरिथमेटिक्स, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ठीक है। ये अपने पास में 30% रहने वाला है जिसको अपन ने नॉन टेक्निकल नाम दिया है। नॉन टेक्निकल नाम दिया है, ठीक है। तो ये वाला रहने वाला है बेटा। इसका मतलब देखिए जी के आ गई, रीजनिंग आ गई बेटा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आ गई अपने पास में यहाँ पर, और जनरल साइंस आ गई। जनरल साइंस में भी क्या देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ठीक है, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई। ऐसे नहीं है आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत स्टैंडर्ड 11 12 की फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, 10th पे बेसिक फिजिक्स। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। और लाइफ साइंस के अंदर जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस आ गई अपने पास में, डेली लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम में आती है अपने जो कि साइंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। यदि इनके बारे में थोड़ा वो देखें, और ये भी बेटा अपन जो इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि सर अपन जो प्रिपरेशन करें वो कहाँ से करें, तो वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से बात करेंगे इसके बारे में भी, एकदम बेसिक से, क्योंकि पता है कि आपका कभी इनसे मेन ताल्लुकात रहा नहीं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, जनरली कहीं पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत दूर रहते हैं अपन, कॉलेज में केवल अपन टेक्निकल पार्ट ही पढ़ पाते हैं। तो नॉन टेक्निकल मैं समझ सकता हूँ कि नॉन टेक्निकल पार्ट हमेशा कमज़ोर रहता है मेडिकल वालों के लिए, तो यहाँ पर वो इसका बेस बनाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर सारे जितने भी ये हैं फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये ठीक है। वो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर देखिए अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, आप कई बार देखते हो बेटा ABCD ऐसे लिखा हुआ आता है, फिर इनका क्रम डिसाइड होता है। तो ये सब किस में आते हैं बेटा, जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। नहीं जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ये जीके की यदि अपन बात करें तो जीके, ठीक है नहीं। तो कट नॉलेज, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम, ये सारी बात करेंगे जीके के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हो गया, ये दो पार्ट हो गए, एक हो गया टेक्निकल पार्ट और दूसरा हो गया नॉन टेक्निकल पार्ट। इनके बारे में 1 by 1 अपन तैयारी करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए अब मेन क्वेश्चन मार्क जो आता है बच्चों के लिए वो क्या आता है, ध्यान से देखिए कि ये तो सर हमारे सब समझ में आ गए कि तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी यदि सेलेक्ट होना है तो, लेकिन सर ये तैयारी करे कैसे, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क ये है
कि सर ये तैयारी करे कैसे। तो देखिए इसके लिए अपना जो ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल है आपके लिए। देखिए इस कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ बेटा। ये आरआरबी, देखिए आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा रेडियोग्राफर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा बेटा, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिलेगा आपको। इसके दो भाग डिवाइड किए हैं अपन ने, टेक्निकल पार्ट है एक तो, और दूसरा है नॉन टेक्निकल, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है ये बैच। एक स्पेशल बात और बता देता हूँ बेटा, मैं आरआरबी का जो पेपर आता है वो दोनों मीडियम में आता है बेटा, ठीक है। हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप जरूर नोट डाउन रखें बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं सर पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। तो ये जो पेपर की लैंग्वेज है वो बाई लैंग्वेज रहती है बेटा, ठीक है, बाई लैंग्वेज रहती है बेटा ये, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सबसे पहले बात करें अपन वीडियो लेक्चर की, ठीक है कि नहीं। जितने भी टॉपिक अपन ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंदर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है कि नहीं, तो उन सब के वीडियो लेक्चर आपको 1 बाई 1 जैसे कोर्स है उसी के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स, उनके नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर को समझना और उसके बाद में उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से आपको मिलेंगे बेटा पीडीएफ नोट्स, स्मार्ट ई बुक्स, ठीक है कि नहीं। ई बुक्स का मतलब हो गया टीचर ने जो भी आपको यहाँ पढ़ाया है पैनल पे उसके नोट्स आपको अलग से मिलेंगी, क्योंकि उनकी भी एक इंपॉर्टेंस अलग होती है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है नोट्स पढ़ते टाइम अपने को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप उसकी हेल्प ले सकते हो स्मार्ट ई बुक्स की। पीवाईक्यू एमसीक्यूज, ठीक है कि नहीं, एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे बेटा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो चेक हो सके। मान के चलो आपने एक वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स आपने पढ़ लिया, ये मान के चलो यदि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये दोनों चीज़ें बेकार है, ठीक। ध्यान से समझने वाली बात, आपने क्या किया, वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स आपने पढ़े, रिमाइंड कर लिए, लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि हर एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है। मान के चलो आपने बाइक चलाना सीखा, बाइक चलाना सीख लिया, अब साल भर 2 साल 3 साल आपने बाइक नहीं चलाई, ठीक है कि नहीं, तो आप भूल जाओगे, ठीक है कि नहीं। यदि रेगुलर प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास में क्या रहेगी बेटा, पीवाईक्यू एमसीक्यू, ठीक है कि नहीं। ये भी आपको बेटा बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे यहाँ पर, और ये दोनों के लिए होंगे बेटा, ठीक है कि नहीं, टेक्निकल के लिए भी होंगे और नॉन टेक्निकल के लिए भी होंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस अपने को दोनों की करनी है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है अब, ठीक है कि नहीं। तो आपको वो चीज़ आपको माइंड कीप इट माइंड रखनी पड़ेगी कि जो कंपटीशन है वो सच में बहुत तेज है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे बेटा आरआरबी के अंदर, ठीक है। पोस्टों के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पोस्ट जो है एक बार के लिए अपन बोले तो अपने को तो एक ही पोस्ट चाहिए होती है यदि अपन तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्जाम की, लेकिन फिर भी आइडिया रहता है कि सर यदि मान लो मेरा फर्स्ट नंबर नहीं आया, सेकंड नंबर आ गया, ठीक है, थर्ड नंबर आ गया, तो फिर सर पोस्ट कितनी है, तो जो आरआरबी की पोस्ट है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 64 पोस्ट है बेटा, ठीक है कि नहीं। कई बच्चों को ये कम भी लग सकती है, हो सकता है ऐसे 64 पोस्ट से क्या होगा, तो बेटा मेरा कहना ये है आपको केवल एक पोस्ट चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है कि नहीं। आप 64 की तरफ ध्यान ना दें, इसकी तरफ ध्यान दें आप कि 64 है, 64 में आपको केवल एक ही सीट चाहिए, ठीक है। यदि आप 2 सीट के लिए या 3 सीट के लिए का बात करें तो बात अलग है, बाकी आपको एक ही सीट चाहिए, वो आपको मिलनी चाहिए, और उसकी प्रिपरेशन आपको तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप चलते हुए नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीटर हैं, और जिसके लिए कंपटीटर होते हैं उसको फिर लड़ना पड़ता है, और लड़ने के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आगे, और टेस्ट सीरीज देखिए, पीवाईक्यू एमसीक्यू तो साथ में 16 होंगे, और ये टेस्ट सीरीज, ठीक है कि नहीं, जो अपने आप को आप चेक कर पाओगे कि मेरी जो रैंक आ रही है या जो नंबर आ रहे हैं या कितना परसेंट पेपर मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, ये चेक होंगे बेटा इस टेस्ट सीरीज से, ठीक है कि नहीं। ये तो आपको मिलेंगे साथ में चेक करने के लिए अपने को क्या मिलेगी बेटा, टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए सर ये मिलेगा कहाँ अपने को, तो देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए आप, गूगल प्ले स्टोर पे आपको PCW, ये देखिए नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है PCW+, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके यदि PCW एंटर करोगे तो वहाँ पर ये आपको बड़ा सा साइन दिखेगा, ऐसे वाला देखिए, ऐसा साइन आपको दिखेगा, ठीक है। ISO पर ये अवेलेबल है बेटा, एप्पल के जिनके पास में मोबाइल है उनके लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये
ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप व्यू कोर्सेज पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा बेटा आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी कोर्स, ठीक है, 2024। अब सारी बातें अपन ने कर ली, फिर बात अपने आती है मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है, आप लोगों के लिए होती है, मेरे लिए भी है, सबके लिए ये कि सर इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है। कई बार तो ऐसा लगता है सर इतनी सारी चीज़ें यदि मिलेगी तो बहुत महंगा कोर्स होगा। नहीं, बहुत महंगा कोर्स नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छे बच्चे बन के निकले और हमारा कंटेंट जो है हम पूरी मेहनत से तैयार कर रहे हैं, जी जान लगा के। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूर बेनिफिशियल होगा। लेकिन प्राइस तो बहुत हाई रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने देखते हुए कि मैक्सिमम बच्चे इस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हो, उसके लिए देखिए इसकी ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो 18,000 बैठती है, ठीक है। इसकी प्राइस जो हमने रखी है मात्र 3,999 रखी है, ठीक है, 3,999 ये इसकी प्राइस रहने वाली है, जिसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें मिलेगी बेटा, ठीक है। टेक्निकल भी मिलेगी और दूसरा मिलेगा बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगी। दोनों चीज़ें आपको इसी पे मिल जाएगी। एक तरीके से अपन इसको ऑफर प्राइस भी बोल सकते हैं। तो इस कोर्स की जो ऑफर प्राइस रहने वाली है वो ये है 3,999, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है कि नहीं। और ये जैसे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। रेडिएशन फिजिक्स है तो रेडिएशन फिजिक्स, डार्क रूम है तो डार्क रूम, रिसेंट एडवांस है तो रिसेंट एडवांस, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी है तो थेरेपी, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ बात करिए यदि बेटा कोई बच्चा ऐसे चाह रहा है कि सर हमें नॉन टेक्निकल नहीं चाहिए, नॉन टेक्निकल हमारा पहले से मजबूत है, पहले से हमने तैयारी करी है, केवल टेक्निकल हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो इसके लिए भी आपको अलग से कोर्स मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में और जो प्राइस रहेगी वो प्राइस इससे कम रहेगी, ठीक है कि नहीं। 3,999 है, उससे क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी, ठीक। तो ये थी बेटा अपने कोर्स के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। तो आपको यदि अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, मैंने फिर आपको वापस बता रहा हूँ बेटा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप चलते हुए नहीं निकाल सकते। चलते हुए मतलब आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी भी नहीं कर रहे हो, जो नॉलेज है उसी नॉलेज के बेस पे आप कम्पिटिटिव एग्जाम यदि दे रहे हो तो आप थोड़ी तैयारी ज़रूर करें बेटा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो चलते हुए उससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी कि अपने पैरामेडिकल की यदि अपन बात करें तो कंपटीशन इतना टफ नहीं है अभी भी। नहीं, एक सीट के लिए लाखों बच्चे लड़ते हैं बेटा, या लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों बच्चे हैं केवल, ठीक है कि नहीं, एक सीट के लिए। तो आपके लिए ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से आप प्रॉपर इस कोर्स की तैयारी करें बेटा, प्रॉपर बेटा आप इस वैकेंसी की तैयारी करें। हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जब तक इसकी एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक हम आपके साथ में, जो मेहनत आप करोगे वो की वही मेहनत हम करेंगे। यदि कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो मिलकर दूर करेंगे वो, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपके पास किसी के थ्रू पहुंचा है तो आप इसको शेयर जरूर कर देवे, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो वीडियो है वो काफ़ी एडवांटेज देगा, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे जो रहते हैं एडवांटेज रह जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता, ठीक है। तो आप ये काम ज़रूर करें कि आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं उनके साथ में आप ये वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।